बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.3 आगे अब शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4। हमें इक्वेशन दी गई है एक एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0 के। इस इक्वेशन से हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट लेना है रूट्स का। फिर नीचे में जो रूट्स दिए गए हैं वहां से हम सम और प्रोडक्ट लेके तो पुट इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब एक दफा लेंगे अल्फा प्लस बीटा और पीछे हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। फार्मूला इसका था माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की जगह आ जाएगा 2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू आ गई 4 और ए की 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। ये हमारे पास समर प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो है हमारे पास समर प्रोडक्ट आए हैं, ये आगे अब सारे क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स के अंदर यूज होंगे। हमें रूट्स दिए जाएंगे, हमने उनका समर प्रोडक्ट लेकर तो इक्वेशन फाइंड करनी है और समर प्रोडक्ट में ये वैल्यूज यूज होंगी। जैसे पहले वाला देखें पार्ट, जैसे पहले वाले पार्ट में हमें रूट्स दिए गए हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। इनका हम लोगों ने समर प्रोडक्ट लेना है, तो सम को ऐसे ज़ाहिर करेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब बटे में है चूंकि वैल्यूज, तो इसलिए जमा करने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम। डिफरेंट वैल्यू हो तो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा और अल्फा इधर जाके। तो देखें ऊपर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया। ये ऊपर वाली वैल्यू अब यहाँ पुट कर देते हैं। सम की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और प्रोडक्ट की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हमारे पास आ गया सम। इनकी हम लोग कटिंग करेंगे। तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 1/2। उसके बाद हम लोगों ने लेना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा कर लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। 1 वैसे ही आ गया, अल्फा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू फिर से यहाँ से आ गई 4। इसी तरह देखें जब भी इनका सम प्रोडक्ट लेंगे तो ये इसी फॉर्म में वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में फिर ये वैल्यू यहाँ से लेके पुट करेंगे तो तभी हमारे पास सम प्रोडक्ट आएगा। अब ये प्रोडक्ट आ गया, तब हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया माइनस सम की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई -1/2 और बाहर आ गया एक्स। प्रोडक्ट की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4 इक्वल 0 के। यहाँ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। एक्स कैसा करते हो ऊपर ही लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 इक्वल 0 के। अब ये नीचे से 4 आप 2 और 4 खत्म करना है तो इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे और उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आता है। 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4 को हम लोग 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, तो इनकी कटिंग होके पड़ जाएगा 2। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x। इस तरह इधर भी 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कट के आ जाएगा 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पे। पार्ट नंबर 2। हमें वैल्यू दी गई है अल्फा ओवर बीटा, अल्फा ओवर बीटा और दूसरी वैल्यू है बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सम। सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। यहाँ अल्फा बीटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं। अल्फा इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखें हमारे पास अल्फा बीटा की तो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं फार्मूला बताता हूँ जो यहाँ पे यूज होना है। तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा।
अब ये स्केयर वाली वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो 2 अल्फा बीटा तो जाके आ जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर, यहाँ पे जाएगा -2 अल्फा बीटा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो देखिए जहाँ पे भी अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आएगा वहां पे आप लोगों ने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देनी है, और ये आगे काफी पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, फिर एस वैसे ही आ गया, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर और -2 अल्फा बीटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे जो हमने फाइंड की थी -2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 का स्केल, यहाँ -2 वैसे आ गया, अल्फा बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 4, इस तरह नीचे भी अल्फा बीटा की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, -2 का स्केल लेंगे तो 4, और ये 2 4 आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 4 निकला तो -4/4, इनकी कटिंग की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1, सम आ गया। इसी तरह अब हम लोग लेंगे इसका प्रोडक्ट, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, उसके लिए फिर से अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अल्फा अल्फा से काट जाएगा, बीटा बीटा से काट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बीटा की क्या आ जाएगी 1। अब इक्वेशन लगाते हैं, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के, एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, माइनस सम की वैल्यू हम लोगों ने पीछे फाइंड की थी, क्या आई थी हमारे पास -1, तो यहाँ सम की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -1, और यहाँ एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर अभी आई है 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स, और +1 इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें दी गई है वैल्यू 2 अल्फा -1/बीटा, 2 अल्फा -1/बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बीटा -1/अल्फा। अब हम इनका लेते हैं सम, तो इनको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 अल्फा -1/बीटा प्लस 2 बीटा -1/अल्फा, सम इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1/बीटा -1/अल्फा, यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1/बीटा प्लस 1/अल्फा, दोनों में से माइनस कॉमन चला गया, दोनों प्लस के हो गए, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने पीछे फाइंड की थी, हमारे पास क्या आई थी, ये थी अल्फा प्लस बीटा की -2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस, इसका हम लेते हैं एलसीएम, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे अल्फा बीटा, अल्फा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा 1 से अल्फा, और बीटा इधर जाकर बीटा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4 और माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर से इसकी वैल्यू आ गई -2, अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस, और 2/4, अब इनका हम लोग लेते हैं एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 आ जाएगा 16, और ऊपर वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे सम हमारे पास क्या आ गया, 16 में से 2 निकला तो आ जाएगा -14, और नीचे आ जाएगा 4, इनकी कटिंग करेंगे, 2 2 जा और 2 7 जा, तो सम हमारे पास क्या आ गया, -7/2। अब हम लोगों ने लेना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में फिर इन दोनों वैल्यू को 2 अल्फा -1/बीटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा -1/अल्फा के साथ,
टू अल्फा को टू बीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। टू अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 वन जा 2 आ जाएगा और अल्फा अल्फा से काट के तो 1 तो ये नहीं खत्म हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस और ये भी 2 वन जा 2 आ गया और बीटा बीटा से काट के खत्म हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ऊपर वाले से 1 वन जा 1 और नीचे बीटा अल्फा से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 अल्फा बीटा की जगह पे प्रोडक्ट वाली वैल्यू आ गई 4 जो हमने पीछे शुरू में फाइंड की थी। ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे -4 प्लस यहाँ पे भी प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा 4 4 आ जाएगा 16 -4 प्लस 1/4। यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 1/4। इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 12 आ जाएगा 48, ऊपर वाला प्लस वैसे ही आ गया, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49/4। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट भी आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, अब इनको हम लोग इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के। एक्स स्केयर वैसे आ गया, माइनस सम की वैल्यू क्या आई है पीछे जाकर देख लेते हैं। सम की वैल्यू आई थी -7/2 -7/2 और बाहर एक्स। आगे हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी 49/4 और इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ आ जाएगा एक्स के, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 49/4 इक्वल 0 के। फिर यहाँ वही काम करेंगे, 2 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 आएगा, 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह तो 2 इससे काट के 2 बच जाएगा और 2 7 हमारे पास आ जाएगा 14x और यहाँ 4 से काट के आ जाएगा 49 इक्वल 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 पे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -2 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू शुरू में फाइंड की थी 4 आई थी, -2 का स्क्वायर 4 और 2 4 आ जाएगा 8। तो यहाँ से सम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो यहाँ अंदर आ गया अल्फा बीटा और स्क्वायर ले लेंगे हम लोग कॉमन। तो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आना था 4 के और ऊपर इसका स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या आ गई -4x, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई 16 इक्वल 0 पे। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आ गया प्लस का 4x और प्लस 16 इक्वल आ गया 0 पे। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पे 5 वाले पे। पार्ट नंबर 5, 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा -1 और 2 बीटा इसके साथ भी है -1। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसका सम। ऐसा आ जाएगा 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को एक जगह लिख लेते हैं और -1 यहाँ आ जाएगा -2। यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा -2 के। सम इक्वल आ गया हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी -2 और यहाँ पे क्या आ गया -2। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और -2, तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
-6। और नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2α-1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2β-1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आ जाएगा 4, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा अल्फा बीटा। 2 अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2 अल्फा, -1 को इससे किया तो आ गया -2 बीटा, माइनस माइनस प्लस और 1 1 से आ जाएगा 1। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4, अल्फा बीटा की जगह पे आ गया 4। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों प्लस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये प्रोडक्ट आ गया 4 4 आ गया 16, -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -2। यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट 16 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 1, इन सबको ऐड किया तो प्रोडक्ट आ जाएगा 21। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया और माइनस सम की जगह पे आ गया 6 7x और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 21 इक्वल 0 के। यहाँ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का था 6, ये माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा और यहाँ प्लस 21 इक्वल आ जाएगा 0 के। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।